देखो डीएनए किस पर बात कर रहे थे, डीएनए पर। फिर से पीछे वाला बोलते हैं। हाँ। क्या कभी इसमें तुरंत भी अंतर करने मिलेगा, डिफरेंट करने मिलेगा कि दोनों में अंतर क्या है, तो बताना पड़ेगा। बताएं कि डीएनए, इसका सबसे ऊपर का टॉपिक क्या था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को कितना पार्ट में बांटा गया, दो। कौन कौन, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में बताया कि इसमें डबल हेलिक्स होगा, आरएनए में बताया कि इसमें सिंगल हेलिक्स होगा। और जो भी टोटल पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, जैसे डीएनए पढ़े तो इसमें जो इस तरह दिखा था नाइट्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बोलते हैं, देखो न्यूक्लियोसाइड लिखे हैं कि नहीं। तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोग को उतना पीछे का चीज क्या करना पड़ा, पढ़ना पड़ा। क्योंकि किसी का हम लोग का शुरुआत का अगर पॉइंट जानेंगे तो उसका अंदर का पॉइंट जानने में आसान होगा। अब जैसे कोई भी आदमी डॉक्टर बना है कि नहीं, तो पहले वो ऊपर का बारे में जानता है, जैसे नहीं समझी, जैसे कोई किसी का शरीर है कि नहीं, किसी का भी शरीर है, आपको जाएगा ऑपरेशन करवाना है कि नहीं, तो उसके पहले ऊपर के बारे में जानेगा कि पहले उसके अंदर के बारे में जानेगा, पहले मसल्स के बारे में जानेगा कि कौन सा मसल्स को कहाँ कट लगाएंगे तो कितना नुकसान होगा, कितना क्या होगा, पहले उसके बारे में जानेगा। कि पहले वो हृदय के बारे में जानेगा कि कैसे इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में पहले नहीं जानेगा, पहले उसका क्या जानेगा, ऊपर के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल। सेल के अंदर हम लोग गए तो क्या मिला था, क्रोमोसोम, जो इंसान में तय जुड़ा होता है और एक सेल में तय जुड़ा होता है। इस तरह हम लोग के शरीर में लाखों करोड़ों कोशिका है, तो उतना बनेगा, समझे। उसके अंदर गए, डीएनए के अंदर गए, तब हम लोग को क्या मिला, न्यूक्लियोसाइड्स, समझे। अब ये न्यूक्लियोसाइड्स होता क्या है, तो ये जो अभी इसके पहले तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि ये टी जी सी, उसके बाद है ए यू जी सी, ये किसमें होता है, डीएनए में, किसमें, डीएनए में, और ये किसमें, आरएनए में। मजा आया, डाई न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में ध्यान समझना क्या बोल रहे हैं, डीएनए में और आरएनए में किस जगह पर तुम लोग को डिफरेंट दिख रहा है, टी के जगह पर यू है और यू के जगह पर कहेंगे टी है, नहीं तो बाकी सब के सब क्या है, जो ए के नीचे ए, जी के नीचे जी और सी के नीचे सी, बस टी के नीचे क्या है, यू। इसका फुल फॉर्म होता है, ए से होता है एडेनिन, डीएनए की बात कर रहे हैं, ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। उसके बाद आरएनए में देखो तो ए से एडेनिन, इसमें भी वही चीज, इसमें टी के जगह पर यू है तो इसको बोलते हैं यूरासिल, और जी से हो गया ग्वानिन और सी से क्या हो गया, बात समझ में आया, इतना दूर तक बात समझ में आया कि क्या बोले सो, डीएनए और आरएनए की बात बता दी, इस तक न्यूक्लियोसाइड तक पहुंचना है। इसलिए ये अब सवाल आना चाहिए कि बना किससे होता है, ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे बना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड मतलब तुम लोग समझते हैं, बॉन्ड मतलब होता है कि जैसे कि इस तरह समझो, जैसे कि ये चौक है तो इसमें छोटा छोटा पार्टिकल है कि नहीं, तो इन लोग जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तब ये कंप्लीट क्या बना, चौक बना कि नहीं। उसी तरह जैसे ये दोनों धागा है, समझे, अगर इसको कोई जोड़ने वाला नहीं रहता तो धागा इधर उधर हो जाता, रहता है एक जगह, लेकिन इसको जोड़ने वाला है, इसके वजह से क्या है, ये दोनों साथ में। अब जैसे आरएनए वाला में बताए थे, जैसे आरएनए बताए थे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक बताए थे कि नहीं, तो मतलब इसको कोई जोड़ने वाला है, मतलब ये फ्रीली हो जाएगा कि नहीं, लेकिन इसको जोड़ने वाला है।
तो इसको जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ही अंतर्गत क्या आता है? ये ATGC और AUGC। बात समझ में आया कि नहीं? इतना दूर तक बात समझ में आया? तो डीएनए को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको टाइप पढ़ेंगे, देखो NUCLEOTIE, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हम लोग को कहाँ पहुंचना बता दिए इस तक। इसका दो पार्ट होता है, कौन कौन? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। अभी ये बताएंगे फॉस्फेट के 3 प्राइम 5 प्राइम बताएंगे ना, तो उसमें बताएंगे कि ये फॉस्फेट क्या होता है। उसके बाद है शुगर। मतलब कि न्यूक्लियोसाइड को कितना पार्ट में बांटा गया? 2। कौन कौन? शुगर और नाइट्रोजन। शुगर और नाइट्रोजन। यहाँ पर बेस भी लिख देना, नाइट्रोजन बेस। हाँ, समझे? अब नाइट्रोजन बेस को कितना पार्ट में बांटा गया? 2। कौन कौन? प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन और पैरामिडिन। अब लिखते हैं। अब तुम लोग को पूछेंगे, बता पाएंगे नहीं? पूछेंगे ये दोनों के बीच में कौन बॉन्ड होता है? बॉन्ड लिखिए, नाइट्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। अरे तो कोई बोलबो कि गलत सलत तुम बोलबो नहीं करते और हंस रहे कि गलत बोले। वो कोशिश की कम से कम बोलने है, तुम लोग तो बोलबो नहीं कि बार बार बात है। अभी तुरंत फिर जा रहे पूछने लोग खाए। ये जैसे अब हम बोलेंगे ना, अब तुम लोग बोलेंगे ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन को, और ये कंप्लीट को क्या बोलेंगे? डीएनए। क्या है? डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड याद रखना कैसे बनता है। तुम लोग को बताए, यहाँ थोड़ा सा रफ में बता दे रहे हैं। बताएं अभी ATGC। बताएं कि नहीं? ATGC। A के सामने क्या होगा? T। A के सामने T और G के सामने C। अब देखो इसका कोई फायदा भी, कैसे फायदा ऐसे देखो, याद इस तरह रहेगा ATGC। याद रहेगा। अब तुम लोग को हम पूछते हैं कि ATGC डीएनए में था या आरएनए में था? डीएनए में। हाँ, सही समझे, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए। इसलिए कभी भी इसका वाला नहीं लिख देना, आरएनए वाला नहीं लिखना। AUGC। पहले किसका लिखाएगा? ATGC। क्यों? क्योंकि ये डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए। जैसे हमको कोई पूछेगा तुम कैसे आए, पहले मेरा मम्मी पापा है, तब हम आए, कि पहले हम आए उसके बाद इन लोग आए? नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर पहले डीएनए और डीएनए के अंदर क्या है? आरएनए। आरएनए के अंदर क्या है? प्रोटीन। समझे? तो इसलिए यहाँ पर किसका कोडिंग लिखे हैं? डीएनए का। किसका कोडिंग? डीएनए का। अब जो कोडिंग बोल रहे हैं, कोडिंग हो गया ATGC, ये कोडिंग हो गया, कोड। जैसे कि इसका तो ये इसका फुल फॉर्म होता है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। देखते इसका नाम हो गया, लेकिन उतना पूरा नाम लिख करके इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या हो गया? कोड हो गया। क्या हो गया? कोड। जैसे देखते हैं हम लोग का नंबर लिखे रहता है, देखते हैं एन ओ लिखेंगे, इस तरह से। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर। तो नंबर तो NUMBER होता है, नंबर पूरा होता है, लेकिन देखो इसको हम लोग कोड में चेंज करते देखते नहीं करते हैं। तो ये तरीका होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कोड में चेंज करते हैं। ATGC किस में मिलेगा? डीएनए। अब यहाँ पर एक तरीका बताते हैं कि किसके किसके बीच डबल बॉन्ड होता है, किसके किसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड होता है वो A और T के बीच होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। जिसे हम बताए थे ये क्या होता है? बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो यहाँ पर दो, एक दिख रहा है कि दो? दो। तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ। दो रहेगा तो क्या बोलेंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद नीचे देखो G है और C, तो इसमें तुम लोग बताना कितना बॉन्ड दिख रहा है? 3। कितना दिख रहा है? 3। इसका मतलब इससे ये पता चला कि A और T के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। और G और C के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 3। समझे? हाँ। अब जो ये जुड़ा होता है, जुड़ा हाँ। कैसे जुड़ल रहता है देखो, इसके लिए इसको देखो, कुछ भी बात करेंगे बात कहां पर आ जाएगा? इस पर। कहीं भी तुम लोग को समझावें, देखो अभी हम समझाएंगे इसका बारे में, लेकिन फिर बात ये कहां ले आएंगे? हम इसी के बारे में समझा रहे हैं, इसलिए फिर बात घुमा फिरा कहां जाता है? यहाँ। ये बात की जरूरत, हमको जानना है किसके बारे में? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। इसको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो ये जैसे कि बैटरी, देखिए बैटरी हाँ। या चुंबक भी देखिए होगी, दोनों का एक ही सिस्टम। उसका जब सेम पोल कर रहे हैं चुंबक के लिए और चार्ज कर रहे हैं बैटरी के लिए, जैसे कि चुंबक अगर नॉर्थ पोल लाएगी तो नहीं चिपकेगा, रिपेल कर देगा एक दूसरे, क्या करेगा? रिपेयर कर देगा। तो उसी तरह इसमें अगर यहाँ ए और यहाँ भी ए रखे नहीं, हाँ। जुड़वे नहीं करेगा। हमेशा इसका क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर ए रखें तो यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा टी। अगर हम यहाँ पर जी रखें तो यहाँ पर रखना पड़ेगा सी। समझे? ये कभी भी एक साथ सेम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। अलग है कि नहीं? हाँ। नहीं, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, फिर यहाँ सी दे देंगे तो सी के सामने देख लो जी। फिर यहाँ पर अगर टी दे दिए तो ए। इसी तरह प्रमाण दो। समझे? तो बताओ यहाँ पर ए और टी सेम है कि दोनों अलग है? अलग है। दोनों सेम बोल रहे हैं। सेम बोल भी सेम। इतना धीरे पढ़ा रहे हैं, इतना धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि हर बात समझ में आए, लेकिन तक बोल दे रहे हैं। बर्बाद हो जाए। हम बोले थे सेम नहीं है। तो खाली सेम बोल के छोड़ दी तो नहीं कौन बोल देता? हम बोल देते। बर्बाद है। बात समझ में आए यहाँ तक कि नहीं? समझ में आया? हाँ। अब यहाँ फिर क्वेश्चन बनेगा कि थायमिन, इस तरह बोलते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डीएनए। एडेनिन यहाँ लिख, ठीक है हाइड्रोजन बोलिए 50% सही, लेकिन हम बोले यहाँ पर कौन बॉन्ड है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? दो नहीं बोलना, डबल बॉन्ड बोलना। डबल इंग्लिश में, हाँ इसमें ट्रिपल। 4 को रहता है टेट्रा, हाँ 5 को रहता है पेंटा, 6 रहता है हेक्सा, 7 रहता है हेप्टा, 8 रहता है ऑक्टा, 9 रहता है नॉन, डी रहता है डेक। इस तरह समझे? ये सब बोलने का तरीका होता है। तो देखो यहाँ पर पूछेंगे एडेनिन और थायमिन के बीच में कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और पूछेंगे जी मतलब गुआनिन और साइटोसिन के बीच कौन बॉन्ड? याद रहेगा? हाँ। 2 क्वेश्चन इधर से और 3 को अंतर बताए थे पीछे, और अभी कुछ फिर बताने जा रहे हैं। इतना ही इसमें बताएं और फिर अगला बात बताएं अगला पार्ट में, क्या कि अब मेरा जगह यहाँ बचा नहीं। तो बता इतना दूर तक समझ में आया? हाँ। पहले बना ली इतना दूर तक? हाँ। सब बनाए कि नहीं? हाँ। एक लखाई छापे नहीं है। कौन ना छाप लो, समझने के लिए आसान होगा। इसको भी छाप लो, नीचे लिख लेना ट्रिक, TRIC ट्रिक। ये ट्रिक है याद रखने का, कौन किसके सामने रहेगा ये चीज। अब करेंगे आरएनए का ऑपरेशन। इतना बना तो पहले